बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 फलों का संसार। ठीक है बच्चों, जैसा आप सबको पता होगा कि जो फल हैं वो हमारे लिए कितने उपयोग ताज़े और स्वादिष्ट फल हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। और सारे फलों का अपने आप में मतलब सारे फलों में ऐसे-ऐसे गुण होते हैं जो हमारी पूरी हेल्थ के लिए, पूरे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और हर फल में ऐसा गुण होता है, जैसे कोई फल हमारी आँखों के लिए लाभदायक है, कोई हमारे कानों के लिए, कोई हमारे हार्ट के लिए, ठीक है, कोई हमारी किडनी के लिए, कोई लंग्स, कोई हमारे फेफड़ों के लिए, कोई हमारे स्टमक यानी पेट के लिए, है ना? कोई हमारी आँखों की रोशनी के लिए, कोई हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा के लिए। तो ऐसे ही जितने भी फल हैं, अगर हम इनका रोज़ाना मतलब नियमित रूप से इनका सेवन करेंगे, ठीक है? एक मतलब समय पे कि भई रोज़ाना हमें इस समय फल का रस पीना है, इस समय हमें फल खाने हैं, तो हमारा स्वास्थ्य जो है दिन पे दिन अच्छा होता जाएगा और हमारी जो त्वचा है उसमें दिन पे दिन निखार आता जाएगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे और बीमारियां हमें जल्दी से जो है नहीं पकड़ने की है। ठीक है, तो फलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। तो बच्चों, फल फल तो आप खाते ही होंगे। फल स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। ये शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने और बीमारियों की रोकथाम में सहायक होते हैं। फल कई प्रकार के होते हैं। आइए इस पाठ में विभिन्न फलों के बारे में हम। अभिनव एक दिन घूमते हुए आम के बाग में चला गया। ठीक है, होते हैं ना गांव में ज्यादातर आम के बाग होते हैं जगह जगह पे, और वहां पे आम पकते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे मतलब उस पे से तोड़ के पेटियों में उनको बॉक्सेस में लगाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे गया तो वहां उसने आम से लदे हुए बहुत सारे वृक्ष देखे, बहुत सारे पेड़ देखे। इस तरह से अभिनव ने देखा कि एक पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा। वो खड़ा होकर उस पेड़ को ध्यान से देखने लगा। ठीक है, इतने में माली काका वहां आ गए और उन्होंने अभिनव से पूछा कि बेटा आम खाओगे? तो अभिनव कुछ कहता इससे पहले ही माली काका ने 3-4 पके हुए आम उसके हाथों में रख दिए और अभिनव ने माली काका को धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर बैठ गए। माली काका अभिनव से बातें करने लगे। वे अभिनव से बोले, क्या तुम्हें पता है कि आम फलों का राजा है ना? आप सबको पता होगा, आप मतलब छोटी क्लास से ही आपको सिखाया जाता है कि आम फलों का राजा है। ठीक है, सारे फलों में ये, वैसे तो सारे फल अपने आप में मतलब बहुत ही गुणवान, मतलब सब में गुण होते हैं, लेकिन इसको फलों का राजा कहते हैं। और जब इसके पेड़ पर बोर लगती है, बोर मतलब जब ये आम जो है मतलब फल बनता है, उससे पहले ना छोटे छोटे फूल आते हैं पेड़ पर, फूल से फल बनता है। तो कोयल गाना गाने लगती है, कुहू कुहू। ये धनी निर्धन बड़े बूढ़े सबको अच्छा लगता है। बच्चों का तो ये सबसे पसंदीदा फल है। विदेशों में भी लोग इसे बहुत चाहते हैं। और आम एक तरह का नहीं होता, पता नहीं कितने नाम है, कितने तरह का आम होता है। आधा तो हमें जानकारी भी नहीं होगी कि आम के कितने नाम है, बस हम 2-4 के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, माली काका की बात सुनकर अभिनव ने कहा, काका, क्या आपको और फलों के बारे में भी जानकारी है? मुझे सभी फलों के बारे में जानना है, क्या आप बताएंगे? ये सुनकर माली काका बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज तुम्हें फलों की कहानी ही सुनाता। सबसे छोटा फल होता है बेर। ये पेड़ों और झाड़ियों दोनों पर लगता है। बेर आपने देखा होगा, अब ये फरवरी के महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में ये फल आता है। बेर सबसे छोटा फल होता है। वैसे अंगूर भी होते हैं, अंगूर भी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा फल बेर होता है और ये पेड़ों और झाड़ियों दोनों पर लगता है। ऋषि मुनि इसे बहुत चाव से खाते हैं। कहा जाता है कि जब राम जी शबरी के घर गए थे तो शबरी ने उन्हें बेर खिलाकर उनका स्वागत किया था।
तो जब श्री राम जी वनवास के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो है जंगल में शबरी रहती थी, एक बिल्ली। अपनी कुटिया बना के वो राम जी से बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी, दिन-रात राम जी को याद करती थी। अब जो राम जी को याद करे, राम जी उसके पास ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो शबरी की कुटिया में पहुँचे, तो उसे पता चला, उसके पास ना बेर, वो झाड़ियों में से ना अपने मतलब खाने के लिए फल वगैरह लाती थी, बेर लाती थी। तो उसने एक टोकरी में बेर रखे हुए, तो राम जी जब वहां पहुंचते हैं ना, तो वो बेर जो है चक चक के, मतलब मैं टेस्ट कर करके राम जी को देती है, ताकि ये जो मीठे हैं वो दूं, कड़वे या खट्टे बेर उनको ना दूं। ठीक है। तो ये था उनका राम जी के प्रति प्रेम, और राम जी ने भी उनके जीते बेर बहुत प्यार से खा लिए थे। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। ये वर्षा और शरद ऋतु में होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया, सर्दी का जो मौसम है उसमें होता है। सेब और अनार तो तुमने देखे ही होंगे। सेब उन शुरुआती फलों में से था जो इंसानों के द्वारा बोए गए थे। ठीक है। ये बहुत ही पौष्टिक फल है। इसके बारे में अंग्रेजी में एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब रोज खाने से आप जो है डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। कहने का मतलब है कि आपको बीमारियां नहीं होंगी। अब एक सेब आप रोज खाएंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी, तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगे। ठीक है। जिसका अर्थ होता है कि हर रोज केवल एक सेब खाने से आप इतने स्वस्थ रहेंगे कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी। इसके दानों को पीसकर चटनी भी बनाई जाती है। कुछ लोग मीठे अनार को बेदाना भी कहते हैं। कंधारी अनार के दाने सुर्ख लाल होते हैं। सुर्ख मतलब डार्क, बहुत ही गहरा लाल रंग। अभिनव माली काका की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो काका आगे बोले कि अनानास एक ऐसा फल होता है जिसके सिर पर मुकुट बना होता है। आपने देखा होगा ना, अनानास होता है इतना बड़ा फल, बहुत कठोर होता है, उसका छिलका बहुत मुश्किल से छिलता है, और उसके ऊपर ऐसा लगता है कि ये इसका मुकुट है। मतलब उसके ऊपर जो पत्तियां सी होती हैं, बड़ा सुंदर लगता है वो देखने में। ये बहुत रसीला होता है। इसे लोग खाते भी हैं और इसका रस भी निकाल कर पीते हैं। लोग इसका मुरब्बा भी बनाते हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है। अनानास मतलब ये ऐसा होता है कि और फल तो होंगे कि चलो अभी कच्चा है, पका नहीं है, खट्टा है कलर, लेकिन एक अनानास ऐसा फल है जो बहुत रसीला होता है। आप इसको 12 महीने में किसी भी दिन ले आइए, ये हमेशा जो है रसीला ही होता है, और उसका स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। तुमने अंजीर खाई है भी कभी? अंजीर मतलब हम इसको अंग्रेजी में फिग बोलते हैं। फिग माने अंजीर। माली काका ने अभिनव से पूछा। हाँ, अभिनव ने जवाब दिया कि हाँ, ये ताजी तो मीठी होती ही है, लेकिन सूखी खाने पर ये और भी अधिक मीठी लगती है। काका ने कहा, अंजीर अंजीर हमारा जो है खून बढ़ाती है और ताकत लाती है। ठीक है। जब ये सूखी होती है ना, ड्राई, ये एक तरह से ड्राई फ्रूट का काम करती है, जो सूखे मेवे होते हैं ना, उसका काम करती है। काका ने कहा। तो माली काका बोले, पता है, कटहल और पपीता ऐसे फल हैं जिन्हें फल और सब्जी दोनों रूपों में हम खा सकते हैं। क्योंकि कटहल जब कच्चा होता है उसकी सब्जी बनती है, पपीता कच्चा होता है उसकी सब्जी बनती है, और पपीते का अचार भी बनता है। अभिनव ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या? फिर बोला, काका इनके अलावा और कौन कौन से फल होते हैं, बताइए ना। माली काका कहने लगे, खट्टे मीठे अमरूद स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। केले को भरपूर ऊर्जा प्रदान करने वाला फल माना जाता है। केले में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और इसलिए सबसे ज्यादा फैट भी इसी में होता है। ये सालों भर मिलता है। नाशपाती दो तरह की होती है, एक कड़े गूदे वाली यानी कि एक हार्ड होती है, और एक सॉफ्ट यानी एक मुलायम कश्मीरी नाशपाती, जिसे बाबू गोशा कहते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है। नीली काली चेरी, विचित्र छिलके वाली लीची, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि गर्मियों के फल हैं। संतरे, नींबू, नारंगी, माल्टे, मौसमी, गलगल, ये सभी एक ही जाति के फल हैं।
वाह, रसीली लीची तो मुझे बहुत पसंद है। कहते हुए अभिनव के मुंह में पानी आ गया। काका ने बताना जारी रखा। चीकू देखने में थोड़ा थोड़ा आलू जैसा लगता है, परंतु ये खाने में बहुत मीठा होता है। चीकू भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है। नारियल ऊपर से सख्त होता है, लेकिन अंदर से मुलायम और स्वादिष्ट होता है। इसका पानी भी मीठा होता है। अंगूर तो तुमने खाया ही होगा। क्या तुम्हें पता है कि अंगूर को सुखाकर ही किशमिश बनती है? वो भी ड्राई फ्रूट्स, उसको भी ड्राई करके वो फ्रूट्स बन जाता है ना? किशमिश एक सूखा हुआ फल है। ये मेवे के वर्ग में आता, और इसके अलावा और भी कई ऐसे फल हैं जो मेवे के अंतर्गत आते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, खजूर आदि। लेकिन मैं इन फलों के बारे में तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो, अभिनव को कितने फलों की जानकारी मिली? ठीक है काका, मैं अगले रविवार को आपके पास फिर आऊंगा। ये कहकर अभिनव उठ खड़ा हुआ तो माली काका बोले कि बेटा, एक बात, प्रतिदिन ताजे फल खाना और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए कह, क्योंकि ताजे फल खाने से शरीर मजबूत बनता है और दिमाग तेज होता है। जी काका, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर अभिनव खुशी खुशी अपने घर की ओर, ठीक है, तो देखो अभिनव को कितनी जानकारी मिली फलों के बारे में। तो आइए देखो, यहाँ पे ना कुछ जरूरी बातें दी गई हैं जो हमें एक तरह से जनरल नॉलेज जो होती है। आम उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा आम के मतलब बाग हैं। मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा जिले में 1 लाख से भी ज्यादा आम के पेड़ों का बाग लगवाया था, जिसको अब लकी बाग कहते हैं। केले के छिलकों को जूतों पर रगड़ने से वे चमक उठते हैं। एक सेब का पेड़ 4 से 5 साल की उम्र में फल देना शुरू करता है। वह 100 साल तक जिंदा रहता है। अनानास वास्तव में एक बड़े आकार का बेर होता है, और नीले और बैंगनी रंग के फल आपकी स्मरण शक्ति को, यानी कि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त को अच्छा रखते हैं। तो बच्चों देखो, देखा फल हमारे लिए कितने आवश्यक है, कितने लाभदायक है ना? तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।